अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिद अध्याय 30 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं सच्चिद अध्याय 30 के महाग्रंथ की पावन कथा का आगे का अध्याय मतलब सामा की मान्यता के बारे में बताएंगे। तो यह कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी बाबा की इस महाकथा को आखिरी तक देखें, बीच में ना छोड़ें और अपनी जो परेशानी है उसे साईं को बताएंगे, क्योंकि आज आखिरी के बाद मतलब 30वें अध्याय को पूर्ण करने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो उस प्रार्थना में आप भी सम्मिलित हों और बाबा से कहें कि आपकी परेशानियों को साईं बाबा दूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चिद महाग्रंथ अध्याय 30 की पावन कथा को, जो है सामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि सामा के अतिरिक्त और कोई न था। सामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वड़ी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए और उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तसिंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब ये मृत्यु सैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र सामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्यागे। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई। उनकी सभी भविष्यवाणी प्रायः सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न किए। तब ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु सैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण ही देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषों की बात सुनकर सामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई और अब विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र ही चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। सामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तसिंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने साग्रह किया, कहा कि तुम्हें इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया और पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुँचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर सामा भी वहाँ पहुँच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था कि काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम से आश्चर्यचकित हो सामा से लिपट गए और फिर दोनों का ही साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे।
वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं कि उनकी त्रिषित नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और अपनी जीहा से एक शब्द भी ना बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा बुद्धि प्राप्त कर अपने घर को लौट आए। मैं इस अध्याय पे बाबा ने जो कहा है उसका आप ध्यान दीजिएगा कि बाबा ने कहा कि अगर आप लोग भी किसी भी भगवान देवी देवता पे कहीं भी कोई बात की मानता मानते हैं, बंधन करते हैं कि हम ये हमारा यह कष्ट पूरा होगा तो हम ये करेंगे और पूरा होने के बाद वो भूल जाते हैं, किसी की मान्यता है कुछ उसे पूर्ण कर लीजिए, उसे छोड़िए ना, अधूरा ना छोड़िए, अपने जीते जी अपनी सब मनोकामना जो आपने मान्यता मांगी है उसे पूर्ण कीजिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो कुछ दिन रुक जाइए और भले ही छोटे स्तर पे कीजिए। जैसे यहाँ पर चांदी का स्तन के बारे में माता जी ने बोला था वो भक्त को चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने सामान भूल गए 30 साल तक, 30 साल के बाद चढ़ाया। तो हो सके अगर बड़ा नहीं तो छोटा चांदी स्तन का भी चढ़ा सकते हैं। भाव के भूखे हैं, बस अपने वचनों को पूर्ण करें, अपने वचनों को तोड़े ना। अगर आपका वचन टूटेगा तो बाबा आपसे क्रोधित होंगे, इसलिए अपने वचनों को कभी तोड़े ना। आगे चलते हैं। खुशाल चंद राहता निवासी ऐसा कहते हैं कि प्रातः वेला में जो स्वप्न आता है वह बहुधा जागृतावस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक ही ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तिथि पहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट न हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया कि यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी लग गई, तब बाबा ने स्वप्न देकर और मुझे शीघ्र शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध ना हो पाने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते देखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए और बाबा के श्री चरणों पे गिर बाबा से आशीर्वाद लेने लगे। बम्बई के एक रामलाल पंजाबी थे। ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महान संत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता न चल सक रहा था कि उनको श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा कि उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्हें एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा दिखा। स्वप्न में उन्हें जिस बाबा के दर्शन हुए थे वे उस चित्र के सदृश था। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया और जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सतगुरु साईनाथ परमतो शुभम भवतु अध्याय 30 संपूर्ण। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। प्रार्थना कर लेते हैं। बाबा हम सभी ने आपके पाठ का श्रवण किया, आपको सुनाया, आपकी द्वारका माई में हमने आपने वचनों को पूर्ण किया और आपके महाग्रंथ का पाठ श्रवण किया। बाबा सबके कष्टों को दूर करें और सब पे अपनी अपार कृपा बनाए रखें। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अगर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ को श्रवण करके पुण्य के भागीदार बन सके। ओम साई राम।